वैसे ही इसके ऊपर क्या हो गया, फॉलरेस्टर की रस्सी हमारी लग गई। ठीक है, और अगर बिना फॉलरेस्टर की रस्सी बांधे और किरान से उठा देते तो बाद में एक आदमी को बांधने के लिए जाना पड़ता, तो जो बांधने जाएगा उसकी सुरक्षा भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसकी भी सुरक्षा हो जाए, इसीलिए जब वो नीचे हमारा टावर लेटा हुआ है उसी समय स्ट्रैप बोल्ट लगाया और स्ट्रैप बोल्ट में ही हमने फॉलरेस्टर की रस्सी को बांध देना है। क्लियर है? क्रेन से उठाएंगे, हमने जो है नीचे नट बोल्ट लगा करके टाइट कर दिया और स्ट्रैप बोल्ट पे हमारा क्या हो गया, फॉलरेस्टर की रस्सी लग गई। अब जितने भी साथी जो ऊपर जाने वाले हैं, एक टीम में मेरे ख्याल से कितने, 8 लोग रहते हैं, 8, 10, 12, टावर के ऊपर डिपेंड करता है कि टावर की कितना बड़ा है। ठीक है, अब जो भी ऊपर जाने वाले साथी हैं वो अपने साथ क्या लगाएंगे, फॉलरेस्टर हमने रस्सी में लगाया और स्ट्रैप बोल्ट को पकड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। अगर फिसल गए तो वहीं पे क्या होगा, लटक जाएंगे। ठीक है, तो ऊंचाई से गिरना, चढ़ते समय उतरते समय जो दुर्घटना का जो खतरा था, उस खतरे को हमने फॉलरेस्टर से क्या किया। क्लियर है? कोई डाउट? अब ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद फॉलरेस्टर हम तब निकालेंगे जब हम अपनी दोहरी रस्सी क्या करेंगे, टावर पे लगा देंगे। हमने टावर पे दोहरी रस्सी लगाया और फॉलरेस्टर खोल के टावर पे आ गए, और जहां हमको जाना है तो डबल रस्सी के सहारे हम अपने जगह पे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद हमारे 12 साथी ऊपर चले गए। उसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे तो जहां रस्सी लगी हुई है वहां आए, लगाया, डबल रस्सी खोला और स्टेप बोल्ट के सहारे नीचे आ गए। ये तो था पहले स्टेज पर। जब दूसरा ऊपर लगेगा तो नीचे तैयार है। ठीक है, अब उसके अंदर भी पहले से ही हमें क्या लगाना है, फॉलरेस्टर की रस्सी लगाना है और उसको भी ऊपर ऐसे खड़ा कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब हमारी रस्सी और बड़ी हो गई ऊपर तक जो है। ठीक है, तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यानी कि एक टावर को बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 फॉलरेस्टर की रस्सी होनी चाहिए। सही है या गलत? ठीक है, तो 2 फॉलरेस्टर की रस्सी होनी चाहिए, तो हम एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब ऊपर चले गए, काम करने लगे। काम करते समय हम नट बोल्ट को टाइट करना ही हमारा मेजर काम है यहाँ पर। ठीक है, तो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए हमारे पास बेल्ट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर एक थैली हम लटका सकें जिसके अंदर नट बोल्ट डाल सकें। ठीक है, और उस थैली में जरूरत हो तो हम अपनी पानी की बोतल की साइड में रख सकते हैं। क्लियर है? अब बेल्ट ऐसी हो कि ऊपर जाने के बाद हमें ऐसे करके पकड़ के टाइट न करना पड़े। ऐसे करते हैं ना पहले, लेकिन अगर हमारे पास बेल्ट जो है उसमें वर्क पोजिशनिंग बेल्ट है, वर्क पोजिशनिंग रस्सी है, तो क्या करेंगे, टावर पे हम पोजीशन करके दोनों हाथ फ्री करके काम कर सकते हैं और हमारे काम में भी ठीक। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको टावर वाली बेल्ट दी हुई है, पोजीशन वाली रस्सी भी है और पोजीशन करके आप काम करते आराम से। ठीक है, आराम से हम काम कर रहे हैं, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हम टावर से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और अगर पैर फिसल भी है तो वहीं पे ठीक है, ज़्यादा वो नीचे गिरेंगे नहीं। इन केस अगर कहते हैं कि किस्मत ज़्यादा ही खराब है और ये वाली रस्सी जो है जिससे हम यही टूट गई या यहाँ से जो है खुल गया, तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। लेकिन हमने पहले से ही 2 रस्सियाँ और लगा रखी हैं, हम हवा में। क्लियर है? कोई डाउट? हम सुरक्षित हैं। ऊंचाई हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं। सिर्फ एक तरीका है कि जब भी आप ऊंचाई पे काम करें तो ऊंचाई पे काम करते समय अपने बेल्ट की रस्सी हमेशा बांध कर काम करें। जब तक वो रस्सी टावर पे बंधी रहेगी तब तक आपकी जिंदगी, आपकी सांस आपकी शरीर में रहेगी। अगर वो नहीं बंधी है तो समझो कि आपकी जान कभी भी जा सकती है। क्लियर है? तो लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऊंचाई पे जब भी रहेंगे हम बेल्ट की रस्सी बांधते रहेंगे। क्लियर है?
बांध के रहते हैं या नहीं? रहते हैं। और आगे हमेशा भी जो है हम बांध के रहेंगे। अब हमने सब कुछ किया, आगे बढ़े, टावर हमने खड़ा कर दिया। जब टावर खड़ा हो गया उसके बाद हमारा काम आता है स्ट्रिंगिंग का। किसका काम आता है? स्ट्रिंगिंग ही कहते हैं ना सर, स्ट्रिंगिंग ही कहते हैं। तो अब स्ट्रिंगिंग का काम हमारा जो है वायर वाला शुरू होगा। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? गोल गोल वो चक्री लगाते हैं, इंसुलेटर्स लगाते हैं, हाँ? उसमें जो है बांधते हैं। वो सबसे खतरनाक काम है। ये ऐसे बारी निकली हुई है, यहाँ पर जो है चक्री लग गई है, उसमें से तार जाएगी और इस तार को जो है यहाँ इंसुलेटर लगा करके यहाँ पर बांधना है। क्लियर है? अब ये जो इंसुलेटर पे जो आदमी जाता है तो ऐसे ऐसे इंसुलेटर के ऊपर भी खड़ा होगा, देखा है नहीं? हाँ, वहां पर हमें वैसा करने की जरूरत ही नहीं। सबसे सिंपल, हमें बाजू के ऊपर एक एल्यूमिनियम लैडर लगा देना है। एल्यूमिनियम लैडर ऐसे करके ऊपर से इसके ऊपर टाइट कर दिए, वो लैडर इंसुलेटर के साथ आप लगा दीजिए और वहां पर एल्यूमिनियम लैडर पे आप आराम से खड़े होकर के अब लैडर के ऊपर जो है, लैडर तो 12 मीटर की है या 10 मीटर की है, ठीक है? हमें इंसुलेटर ले जाना है 4-5 मीटर नीचे, हमारी रस्सी तो है ही नहीं इतनी बड़ी, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास देखो स्पेशल काम के लिए स्पेशल गैजेट होना जरूरी है। तो उस समय वहां पर हमारे लिए रिट्रैक्टेबल कॉलर स्टब होना चाहिए 8 से 10 मीटर का। वो हमने टावर पे ही बांधा हुआ है, ठीक है? हमने टावर पे बांध दिया है, लगाया, नीचे आ गए और आकर के हम जो है अपना इंसुलेटर पे कोई भी काम अगर गिर गए तो रिट्रैक्टेबल कॉलर स्टब हमको हवा में लटका देगा, ठीक है? और हमको कोई भी उतार देगा। ठीक है, ठीक है? तो ये तरीका है वहां पर इंसुलेटर वगैरह पे काम करने के लिए। क्लियर है? ठीक है? नहीं तो कई बार देखा है कि रोप रस्सी लगाते हैं, तो रोप रस्सी लगाने से जो है वो क्या हुआ, रोप रस्सी जो है ऐसे ऐसे हिलती है, तो रोप रस्सी लगाने से उसका फायदा नहीं है जिसमें जो है आप एल्यूमिनियम लैडर अगर लगाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है? अब हमने ये सारी व्यवस्थाएं कर ली, काम करने लगे, लेकिन अचानक से हमारा एक साथी गिर गया। अब हवा में गिरा, जैसे ही गिरा रस्सी वो ऐसे हवा में लटक गया। देखो जब आदमी ऊपर से गिरता है, ढंग से न गिरेगा ना, ये दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाएगी। हो सकता है कि इतनी तेज हो जाए कि वो आदमी बेहोश हो जाए, हो सकता है कि वो जो है एंगल वेंगल से टकरा भी जाए तो उसे छूट भी लग सकती है, बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम, ऊपर जितने भी 8 या 10 लोग हैं, ठीक है, तो इमीडिएट उसके पास पहुंचना है, फटाक से उसके पास क्या करना है, पहुंचना है। और पहुंचने के साथ ही कोई भी रस्सी, क्योंकि वो किससे, अपनी डबल रस्सी से लगता हुआ, ठीक है, थोड़ा सा वो टावर से दूर भी होगा एंगल वेंगल से, तो जब हवा में लटका है तो सारा वजन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बेल्ट का, ठीक है। और अगर ज्यादा देर तक इस पे लटका रहेगा तो उसको सस्पेंशन ट्रॉमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोर से बोले, क्या होगा, सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना, तो लटके लटके ये क्या होगा, यहाँ से जो है ब्लड जो है नीचे नहीं जाएगा, खून नीचे नहीं जाएगा और ये पैर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है बचाव में, जो है कि हम उसे टावर के नजदीक लेकर के आए और उसकी पैर के नीचे किसी तरीके से टावर का एंगल जो है आ जाए। तो क्या करेंगे, एक रस्सी डाल करके उसे खींच लेंगे, खींच करके 2 आदमी उसे हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। पकड़ लिया, पैर उसका टावर पे कर दिया, हो सकता है कि वो बेहोश हो और हो सकता है कि वो होश में भी हो। अगर होश में है तो वो खुद भी पकड़ने में आपकी मदद करेगा, और अगर बेहोश है तो आपको खुद ही मेहनत करके उसे पकड़ना पड़ेगा। अब उसे हमने पकड़ के रखा है, बाकी के जो साथी हैं वो इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे कि नीचे से जल्दी से हमारा रेस्क्यू टीम क्या करो, ऊपर
भेजो, तो हमारे पास एक्स्ट्रा रस्सी वहां पर है, हमने रस्सी नीचे डाला, ठीक है, और रेस्क्यू किट को क्या करेंगे, हम ऊपर ले लेंगे, एंगल पे हम जो है बांधेंगे, सिंपल है बांधना, प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा मैं, जो है उसे बांधेंगे, मशीन लगाएंगे, एक हुक जो है कहाँ लगाएंगे, उसके डी रिंग के पीछे, ठीक है, 2 हुक लगे हुए थे, रस्सी और रस्सी पकड़ लेंगे, फिर उसका डबल रस्सी खोल देंगे, आराम से उसे लटकाएंगे और धीरे से उसे हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। हमारा काम अपने साथी को ऊपर से नीचे उतारने का है। क्या है हमारा काम? कि कोई भी दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके हम अपने साथी को ऊपर से नीचे उतार लें, इतना ही करना है। जब वो नीचे आ जाएगा तब तक हमारी मेडिकल की टीम आ चुकी होगी, उसे देखेंगे, फर्स्ट एड देंगे और सीधा जरूरत होगी तो उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। वो काम आपका नहीं है, आपका काम क्या है? आपका काम नीचे उतारना है। और इसके लिए स्पेशल टीम बनाने की जगह ये मेरा मानना है कि हम सब लोग जो है स्पेशल हो जाएं कि हम सब अपने साथी की जान बचा सकें। ये ज्यादा अच्छा है या कोई टीम बनाना अच्छा है? जोर से सब सीखेंगे और सब एक रेस्क्यू टीम बन के ही रहेंगे तो क्या कोई बुराई है? तो आज वही हम करेंगे। आज हम सब लोग जो है खुद की रेस्क्यू करेंगे, खुद ऊपर से नीचे उतर के, ठीक है? तो हमने नीचे उतार दिया अपने साथी को, फर्स्ट एड हुआ, हॉस्पिटल, ठीक है? हमारा काम खत्म हो गया, आगे का काम आगे वाले, ठीक है? सबके काम अपने अपने होते हैं, उसके हिसाब से करें। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई भी दुर्घटना कब होती है, क्यों? कोई बताएगा? कौन बताए? दुर्घटना क्यों? दुर्घटना क्यों? इसी तरह लापरवाही होने के कारण से। जोर से ताली बजाया। दोस्तों, कोई भी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है, हाँ भाई, सबसे बड़ा कारण है एक तो लापरवाही और दूसरा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कारण है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस तो है, उससे भी ज्यादा है, फाड़ के निकल रहा है। ऐसे बहुत से साथी मैंने अपने ट्रेनिंग करियर के अंदर देखे, सुने, कहते हैं अरे साहब आप क्या सिखाओगे, 30 सालों से काम करते हैं इस टावर पे, ऐसे ही कूद के दौड़ के चले जाएंगे, 2 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाएगा। एक जगह मैं ट्रेनिंग देने गया, मुझे पता चला कि यहाँ लोग जो है शाम को जब टावर से नीचे उतरते हैं तो आपस में शर्त लगा लेते हैं कि कौन पहले नीचे उतरेगा, जो लास्ट में उतरेगा वो आज आपको सबसे खिलाएगा, एंजॉय खिलाएगा। दोस्तों, ये खेल का मैदान नहीं, ये हमारी कर्म, ये एक तरीके से हमारी पूजा स्थली है, जहाँ पर पूजा करके इबादत करते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर खेल नहीं खेला। और अगर ऐसे कोई साथी है जो इस तरीके का खेल खेलते हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। आप सोचिए कि आपके छोटे से चाय समोसे के सर्फ के लिए आदमी जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा है और कहीं पैर फिसल गया, कुछ हो गया और सीधा नीचे गिरा, जान चली गई तो क्या होगा? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक आदमी की जान नहीं जाएगी मेरे दोस्त, आपके एक साथी की नहीं जाएगी, आपके साथी के पूरे परिवार की चली जाएगी, पूरा परिवार। कैसे? उसका एक उदाहरण बताता हूं। क्या नाम है आपका? सईदुर रहमान। रहमान जी कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। अभी तो माफी मांगो। शादी हो गई है? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3। कितने बड़े? एक 16 साल, 17 साल है, एक 13 साल है, 11 साल। एक बात पे ध्यान देना है, एक 16-17 का है, एक 13 का है, ठीक है। सबको यही पाल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई घर में माँ बाप भी होंगे,
माँ बाबा भी हैं, कमाते आप ही हो, यहाँ से पैसा भेजते तो सब चलता है। इनके साथ कितने लोग हैं? 3 बच्चे, एक बीवी, माँ बाबा, कितने हो गए? और खुद अपने साथ, यानी कि एक आदमी के साथ जो 6 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर ये गिरे ऊपर से, जान चली गई तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा, पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ ये हमारे साथी नहीं, आप अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आपकी फैमिली के साथ क्या होगा। सिर्फ आंखें बंद करो, आपको सारा सीन नजर आ जाएगा। अगर मर गए फिर भी टेंशन नहीं है, वो लोग किसी तरीके से जीना सीख जाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपका हाथ पैर खराब हो गया, ये 2 हाथ कट गए, ये रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, आप बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति में आप अपने घर पे पड़े हो, वो मरने से ज्यादा तकलीफ। सही है या नहीं? वो जितनी बार आपको देखेंगे उतनी बार उन लोगों के दिल में कसक होगी कि क्यों गए थे बाहर काम करने के लिए, नहीं गए वो तो आज ये दिन नहीं देखना होता। ठीक है। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, पैसे नहीं आएंगे। पहले तो 6 आदमी ही थे, अब 7वां भी जो है उसका भी जो है खाने का इंतजाम कौन करेगा। दूसरी चीज, आप 24 घंटे बिस्तरे पर हैं, आपको टट्टी पेशाब कराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, खाना खिलाने के लिए एक आदमी चाहिए। अब वो आदमी आपको खाना खिलाए, टट्टी पेशाब कराए, या कहीं जा करके बर्तन वर्तन धो करके कुछ काम करके कुछ पैसा लेकर के आए, क्या करेगा वो? कुछ नहीं। आपका पूरा सिस्टम एकदम बर्बाद है। चलो यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई कि आप बिस्तरे पर लेटे हुए हैं और आपकी आंखों के सामने आपके परिवार के साथ कोई गलत काम कर रहा है, आपकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, आप उसको बचा पाएंगे? जोर से बोले। उस दिन आप रोएंगे और कहेंगे अल्लाह से कि अगर उस दिन हमारी जान ले लेते तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मेरे दोस्तों, ये जो डर है ये आपके अंदर होना चाहिए। जब आप सुबह काम के लिए आते हैं तो अपने परिवार को याद करते हुए, अपने आप को याद करते हुए तब आप काम करें। जब आपके अंदर ये डर रहेगा कि यार अगर मेरा हाथ पैर खत्म हो गया, मेरी जान चली गई तो मेरे परिवार के साथ क्या होगा, जब ये डर आपके दिल में दिमाग में रहेगा, आपसे कोई गलती नहीं, आपसे कोई जल्दीबाजी नहीं हो, आपसे कोई लापरवाही नहीं हो। आप हमेशा सही तरीके से काम करें, सुरक्षित तरीके से काम करें। बल्कि अगर कोई इंजीनियर, फोरमैन या कोई भी साथी अगर गलत आपको करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा होगा तो आप उसको रोकेंगे कि नहीं 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 सर, ऐसा करने से मेरी जान जा सकती है, मेरा परिवार खत्म हो सकता है। तो कोई भी गलती से आप उसको रोकेंगे। और मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ऐसा करें, हमेशा अपने परिवार को याद रखें और तब हम काम करें। कोई गलत हो, सुरक्षित रहे, क्योंकि बाद की स्थिति कोई नहीं जानता। आपके साथ ऐसे बहुत से साथी होंगे आपके भी जीवन काल में, जिनकी दुर्घटना में या तो मृत्यु हुई होगी या फिर हाथ पैर खराब करके वो लोग चले गए होंगे। कुछ दिन आप लोगों ने चर्चा की होगी, लेकिन आज आपको नहीं मालूम होगा कि वो किस हालत में है या उनका परिवार किस स्थिति के अंदर है। अगर कोई ऐसा घटना हुआ है तो आपको पता करना उनका परिवार की स्थिति क्या है, आप खुद समझ जाएंगे। और जीवन में आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ये बताने का, सिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन को जो है सही और सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, जिस तरीके से आप पैसा मिलता है ना, मैं भी ट्रेनिंग का पैसा लेता हूँ, फ्री में तो नहीं आता। आप खुशकिस्मत है, आप लकी हैं कि आपके साथ ऐसी टीम है, आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। आपको मानते हैं कि आप इनके परिवार के सदस्य हैं, आपकी सुरक्षा जरूरी है। ठीक है। आपके सेफ्टी साहब, अतुल साहब और उनकी टीम हमेशा ट्रेनिंग देती है, वो लोग सिखाते हैं कि नहीं? तो उन्होंने क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया। हो सकता है कि हमारे कहने से कुछ परिवर्तन आता है, हो सकता है
कि पांडे जी कहेंगे तो थोड़ा और परिवर्तन आएगा, हमारे साथ में बहुत सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने आज सीखी हैं हम इसका जीवन में पालन करेंगे। चाहे आप यहाँ रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, खतरा यही है, ऊंचाई ऊंचाई ही रहेगी। आप चाहे इंडिया में रहेंगे तो भी ऊंचाई वही रहेगी और यूएई में भी ऊंचाई वही है। ठीक है, तो वो सारे खतरे वैसे ही है। और जैसे ही हमें खतरा दिखाई देगा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ठीक है, आपका टीवीटी होता है कि टूल बॉक्स टॉक, टूल बॉक्स टॉक इसीलिए होता है कि आपको उस खतरे की थोड़ी सी जानकारी दे दे और आपको जगा दे कि जग जाओ, काम करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए टीवीटी होता है। और हमें खुद भी अपने आप से टीवीटी करना है, अपने शरीर से टीवीटी हम लोग हैं। हमें खुद अपने आप से पूछना है, यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे को? मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, अब मैं जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती हो जाए, तो दाएं बाएं ध्यान से नहीं करें। ठीक है, तो हम अपनी टीवीटी हमें खुद भी करना है किसी भी काम को करने से। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम बाहर चलेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर जो लोग ऊंचाई पे काम करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ 12 लोग आ जाए, आइए लाइन से आइए, 10 लोग 12 लोग, क्योंकि आप ही लोगों को वो सारी चीजें करनी है। वेरी गुड। यहाँ बैठ है आप लोगों का, ठीक है। दोस्तों बाहर जब जाएंगे, ठीक है, बाहर मौसम ऐसा नहीं है, ऐसा है, यहाँ मजा है, लेकिन बाहर जो है थोड़ी सी, तो वहाँ पे गर्मी है, तो उस गर्मी के अंदर हमें जो है सीखना है। तो सबसे पहली चीज, ये हमारे साथी हैं जिनके सहारे हम चीज़ों को सीखेंगे, और ये वो लोग हैं जो ऊपर से आदमी को नीचे उतार के बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले इन साथियों के लिए जोर से ताली बजाते हैं। क्या है, आप लोगों को बता रहा हूँ, करना क्या है हमें, हम बाहर चलेंगे, ठीक है, टावर पे, वहां जाकर के हम सभी लोग, आप सभी लोग क्या पहनेंगे, अपनी पूरी तैयारी के साथ, जो पीपी पहन के आप टावर पे काम करने जाते हैं, आप पूरी तैयारी के साथ जो है, पूरी तैयारी, हेलमेट, हैंड ग्लव, चश्मा, जो पहन के काम करते हैं, ठीक है, वो सब पहनना है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे। अगर देखिए, अगर स्टैप बोल्ट पे ये फॉल अरेस्टर की रस्सी नहीं लगी हुई है,